राधे। आइए, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। 73वें अध्याय में हम लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कैसे 27 दिनों तक युद्ध करके भीमसेन ने जरासंध को परास्त किया और उसके बेटे सहदेव को भगवान ने वहां का राजा नियुक्त किया और जो 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने, उनको मुक्त कराया। अब विजय घोष के साथ जब आए तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम का बड़ा स्वागत हुआ और युधिष्ठिर कहते हैं, येषु त्रैलोक्य गुरवः सर्वे लोक महेश्वरा वहन्ति दुर्लभम लब्ध्वा शिरसैवानुशासन। तीनों लोक के जो भी इंद्र, वरुण, कुबेर आदि बड़े बड़े शासक हैं, वो भी आपकी आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। तो नह्ये कस्या द्वितीयस्य ब्रह्मण परमात्मन। तो ऐसा परब्रह्म परमात्मा जो अद्वितीय है, अकेला है, कर्म भी बढ़, तो उसके कर्म से न तो उसका तेज घटता है न बढ़ता है। आपके हमारे कर्मों से तेज घटता भी है और बढ़ता भी है। अगर सत्कर्म करेंगे तो तेज बढ़ेगा, कुकर्म करेंगे तो तेज घटेगा, परंतु ऐसे परमात्मा का किसी कर्म से तेज घटने या बढ़ने वाला नहीं है। तो ये कहकर भगवान की स्तुति करके अब यज्ञ प्रारंभ किया युधिष्ठिर ने। यज्ञ काले बब्रे युक्तान सरित्विज। यज्ञ के लिए सबसे पहले ऋत्विजों का वर्ण करना होता है, ब्राह्मणों का वर्ण करना होता है। द्वैपायन, व्यास, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, विश्वामित्र, वामदेव, जैमिनी, पराशर, गर्ग, वैशंपायन आदि ऋषियों को ऋत्विजों के रूप में, आचार्य के रूप में, ब्रह्मा के रूप में यथाक्रम से वर्ण किया। उधर दुर्योधन के यहाँ से भी द्रोण भी आ गए, भीष्म भी आ गए, कृपाचार्य आ गए, धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों के साथ, 100 पुत्रों के साथ आ गए, बड़े विद्वान चाचा विदुर भी आ गए। अब जो जिस जगह यज्ञ किया जाता उसको सोने के हल से जोतना पड़ता है। तो ततस्ते देव यजनम ब्राह्मण स्वर्ण लांगल, सोने के हल से उस जमीन की जुताई करनी पड़े, क्योंकि यज्ञ स्थान को बड़ा पवित्र बनाना होता है। तो सोने के हल से जुताई की और फिर यथा आमलायन, जैसे शास्त्र की आज्ञा है, तो अब उनको यज्ञ की दीक्षा दी युधिष्ठिर को और 5 पांडवों को। दीक्षायान चक्रिरे, मुख्य रूप से मुख्य यजमान युधिष्ठिर है, उनको दीक्षा दी। और यज्ञ के लिए जो बर्तन थे किसके थे? पत्तों के थे या चांदी के थे? कहते हैं हैमा किलोपकरण, सारे के सारे बर्तन जो यज्ञ में उपयोग होने वाले बर्तन सोने के थे, जैसे पहले वरुण के थे। और इंद्रादय लोकपाला, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सारे लोकपाल भी इस यज्ञ को देखने के लिए आ गए। अब सब लोग कहने लगे, भाई कृष्ण भक्त युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ है। तो ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब इस प्रकार से यज्ञ हुआ और यज्ञ के अंत में कुछ यज्ञ होते हैं जिसमें सोम रस का निर्माण किया जाता है, सोम रस पान किया जाता है। कुछ होते हैं जिसमें सोम रस का पान नहीं होता। तो ये राजसूय यज्ञ में सोम रस के पान का भी विधान है। तो सौत्ये हन्य वनी पालो याजकान सदसस्पति। अब यज्ञ करीब करीब संपन्न हो गया। अब तो सौते अहनी, सोम रस निकालने का समय आ गया। यज्ञांत में सोम रस के पान का विधान है। तो सारे याजकान, जितने भी ब्राह्मण थे, ऋत्विक, ब्रह्मा आदि, सब की पूजा की, सबका सम्मान किया
और अंत में सभासदों की भी पूजा का भी सत्कार होता, पूजा होती। पहले तो ब्राह्मणों की पूजा हो गई, अब सभासद उस सभा में आए हुए में से सबसे श्रेष्ठ, जो भी सभा में आया है उनमें से सबसे श्रेष्ठ की अग्र पूजा होती है। सबसे पहले उनकी पूजा, फिर औरों की पूजा। अब विचार करने लगे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देव दानव सब आए हुए हैं, तो किसकी अग्र पूजा की जाए? सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? तो सदस्याग्रहणार्हं वै विमृशन्तः सभासदो। सभा में बैठे हुए सारे सभासदों ने आपस में सलाह की, भाई किसकी की? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो नाद्य गच्छन अनाइकांत्यात्, यानी निर्णय नहीं हो पाया कि किसकी पूजा सबसे पहले की जाए। तब सहदेव कौन है? जो जरासंध का बेटा है। जरासंध की मृत्यु के बाद भगवान ने उसे उत्तराधिकारी के रूप में राज्य से शासन में बैठाया था। तब सहदेव उठकर कहता, देखिए है तो बालक की, फिर भी सबके सामने सहदेव तदा अब्रवीत, क्या कहता सहदेव? अर्हति अच्युतः श्रेष्ठं भगवान सात्वतां पति, एष वै देवता सर्वादेश काल धनादय, कि अच्युत ही सबसे पहले पूजा के लिए अधिकारी है। सात्वतां पति, जो यदुवंशियों के स्वामी है, यही सारे देवता है, यही उचित देश है, यही काल है, धन सब कुछ यही है, इसलिए सबसे पहले इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मंत्रा सांख्यम योगस्य यत् पर, सारे मंत्र, सारे सांख्य दर्शन, सारा योग दर्शन इन भगवत परायण है, कृष्ण परायण भी है। एक एव द्वितीयो सो, एक है ये अकेले, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरे के बारे में तो चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं। तो अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी श्री कृष्ण ही है। तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमर्हणम, तो सहदेव ने कहा इसलिए सबसे महान यही है, तो अग्र पूजा, सबसे पहली पूजा इन्हीं को दिया जाए। एवं से सर्वभूतानां, अगर इनकी पूजा हो गई तो सारे प्राणियों की पूजा अपने आप हो जाती। जैसे पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी दे दिया तो पेड़ की हर डाली और हर पत्ते में पानी पहुंच जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो इतना कहकर चुपचाप बैठ गया सहदेव। इत्युक्त्वा सहदेवो भूत्वा श्री कृष्णानुभाववित्, कृष्ण के प्रभाव को जानता था। इतना कहकर सहदेव चुप हो गया। अब सब सुनकर सब लोगों ने कहा साधु साधु। हाँ, सहदेव ने बिल्कुल सही कहा, सब लोगों ने साधु साधु सपना। तो श्रुत्वा द्विजयरितं राज्ञा ज्ञात्वा धार्दम सभासदा, ब्राह्मणों से भी पूछा, ब्राह्मणों ने भी अनुमति दी, और अपने भाइयों से भी पूछा, और सारे सभासदों से पूछा। सब ने कहा बिल्कुल उचित कहा है सहदेव ने, कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी चाहिए। तो ऋषि के संप्रणय विह्वल समर्हयत्, आंखों से आंसू बहाते हुए भावना से युक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा युधिष्ठिर ने की। और भगवान के तत्पादौ अवनिज्ञाप, उनके चरण धोकर उन चरण का जल अपने सिर में लगाया, सब भाइयों के सिर में लगाया, पूरे कुटुंब को दिया। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हुए आंखों से आंसू डबडबा रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, पर युधिष्ठिर कुछ बोल नहीं पा रहे बेचारे, इतने भाव विभोर हो गए। तो ना सकत समुपेक्षितुम, कृष्ण को ढंग से देख भी नहीं पाए, आंखों में आंसू भरा है। तो अब इस प्रकार से अब जयकार और नमस्कार की आवाज आने लगी, कृष्ण की जय हो। इत्थम निसन्निधम घोष सुत स्वपुट, जब सब लोग श्री कृष्ण की जयकारे लगाने लगे, तो देखिए नीच व्यक्ति का स्वभाव है, वो किसी दूसरे का सम्मान देख नहीं सकता, उसमें जेलेसी की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है। तो जब भगवान का जयकार लगने लगा तो दमघोष सुत, दमघोष का बेटा कौन है? चेदी देश का राजा शिशुपाल, कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु, कृष्ण का गुण वर्णन किया तो गुस्से के मारे तमतमाकर उत्क्षिप्य उठा और हाथ खड़ा करके
सद उस पूरे सभा के बीच में गुस्से के मारे तमतमाते हुए कहने लगा। कौन कहने लगा? शिशुपाल कहने लगा, ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति। बताओ, ये काल भगवान भी बड़ा विचित्र है भाई। वृद्धा नाम अभी बुद्धि, बड़े बड़े बुजुर्गों की, वृद्धों की, ज्ञानियों की भी बुद्धि इस बच्चे के कहने पर भ्रमित हो गई। बोले क्यों भाई? आप लोग तो यूयम पात्र विधाम श्रेष्ठा, पात्र को पहचानने में आप लोग सिद्ध हैं, समझदार हैं, इस बच्चे सहदेव की बातों को क्यों मानते हैं भाई? तमो विद्या तपो वृत्या व्रतधरान ज्ञान विध्वस्त कर्मसान। यहाँ तपस्या में बड़े धनी, विद्या के पढ़े लिखे हुए, व्रत को धारण करने वाले, ज्ञान विध्वस्त कर्मसान, ज्ञान से समस्त पापों को दूर करने वाले बड़े बड़े परमर्षि, ब्रह्मिष्ठ परमर्षि, ब्रह्मनिष्ठ बड़े बड़े ऋषि आए हुए, उनकी पूजा करके इसकी पूजा करोगे? शर्म नहीं आई तुम्हें? लोकपाल से बड़े बड़े इंद्र वरुण कुबेर आदि भी इन परमर्षियों की पूजा करते हैं। इन सबको छोड़कर गोपाल कुलपांसन, अपने कुल का कलंक, गाय चराने वाला, उस गाय चराने वाले की पूजा करोगे तुम लोग? ये तो क्या हुआ, जैसे यथा काकः पुरोडासम सपर्याम कथमरन। जो पुरोडास गाय के लिए होता है या पितरों के लिए, भगवान के लिए जो पुरोडास बनाया जाता है गिर, उसको कौवा छीन के ले जाएगा। जो पूजा, अग्र पूजा ऋषि महर्षियों की होनी चाहिए, उसकी वो पूजा कृष्ण की हो रही है। ये क्या मतलब है? देखो कैसा है ये, वर्णाश्रम कुल, न ये किसी वर्ण में आता न किसी आश्रम में आता। वर्ण और आश्रम से और कुल से भी गया गुजरा है। सर्वधर्म परिष्कृत, सारे धर्मों से बाहर है, इसका कोई धर्म नहीं। कृष्ण को गाली दे रहा है। अच्छा साहब, स्वैरवर्ती, मन मर्जी करता है, गुणहीन, कोई गुण नहीं है। कथम सपर्याम, ऐसा व्यक्ति भी पूजा का पात्र होता है क्या? और इसके कुल को ययाति ने साप दे रखा है कि ये राजा बन नहीं सकता। ययाति नैसामि कुलम सप्तम तो वृथा पानरतम शाश्वत। ये तो इसलिए ब्रह्मर्षि देविशा से वितान देशान, ये तो बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के रहने वाला देश है। ऐसी जगह पर ये जो है, इस देश को छोड़कर वहां पानी के अंदर द्वारका में जाकर छिपा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की पूजा करेंगे। समुद्रम दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते, जैसे डकैत होते हैं ना, डकैत जो है दुर्ग में रहकर लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे ही ये भारतवर्ष को छोड़कर दूर जो है द्वारका में जाकर रह रहा है। इस प्रकार से गाली पर गाली, गाली पर गाली देने लगा कौन? शिशुपाल। तो देखिए शास्त्र में लिखा है, महापुरुष की, वंदनीय पुरुष की निंदा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। निंदा सुनने वाले को भी पाप लगता है। अब यहाँ लोग बात क्या करने लगे, कर्णौ पिधाय निर्जग्मु सपंतस्य दीप, अपने कान बंद करके सभा से निकल गए, क्योंकि भगवान की निंदा सुनना भी पाप है। अपने अपने कान बंद करके और उस शिशुपाल की निंदा करते हुए कुछ लोग निकल गए। अब पांडवों से रहा नहीं गया, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी निंदा करता, सबने हथियार उठा लिए और वो भी पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कौन? शिशुपाल भी। शिशुपाल भी ये कृष्ण की बुआ का ही लड़का है। देखिए, ये भी कृष्ण की बुआ के लड़के, युधिष्ठिर पांडव आदि, शिशुपाल भी कृष्ण की बुआ का लड़का है। परंतु यहाँ संबंध का महत्व नहीं है, यहाँ संबंध है, महत्व है व्यवहार का और आस्था का। तो जब वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया, पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए, वो शिशुपाल भी तैयार हो गया और अपने तलवार और हथियार उठाकर खड़ा हो गया। भगवान ने संकेत से कहा, आप सब लोग बैठ जाइए। सबको बिछाया और क्षुरांत चक्रेण, एकदम छुरे की तरह तीर धारदार चक्र से जब आ रहा था आक्रमण करने के लिए शिशुपाल, तो उसका शिरच्छेदन कर दिया भगवान। और जब शिशुपाल का शिरच्छेद हो गया तो शिशुपाल की आत्मा एकदम उड़कर आकर भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई।
आपको ये कहानी पता ही है। जय और विजय को जो सनकादि ऋषियों ने शाप दिया था, 3 जन्म में इनकी मुक्ति होनी थी। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और इस जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने थे। तो ये भगवान में जाकर मिल गया है। और इस प्रकार से 3 जन्मों तक भगवान से दुश्मनी करने के भी भगवान में ही मिल गया। कहने का अर्थ है किसी भी भाव से भगवान का स्मरण होना चाहिए। मित्र मैत्री भाव से हो, प्रेम भाव से हो, दास्य भाव से हो, चाहे बैरी भाव से ही हो, दुश्मन भाव से हो, किसी भी भाव से भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब ये काम समाप्त हो गया। तो सबको पर्याप्त ब्राह्मणों को दक्षिणा दी युधिष्ठिर ने, और फिर ये अवभृत स्नान करने के लिए गंगा की ओर जाते हैं। और सब लोग अंत में अवभृत स्नान के बाद प्रसन्न होकर, सारे प्रसन्न होकर जाते। केवल एक ऐसा दुर्योधन था जिसको इस यज्ञ से प्रसन्नता नहीं हुई है। तो दुर्योधन को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई है, इस बात की चर्चा हम 75वें अध्याय में कल करेंगे। जय जय श्री राधे।